युवक की किडनी निकालने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पोस्टमार्टम में मृतक की दोनों किडनियां जो हैं वो निकली हैं। परिजनों ने आरोप लगाया था कि किडनी निकालने का उन्होंने आरोप लगाया था। 2 अगस्त को पाली में सोनोग्राफी के दौरान ये बताया गया था कि एक किडनी नहीं दिख रही है। परिजनों ने आरोप लगाया था कि किडनी नहीं, मरीज की मौत हो गई थी। सुमेरपुर थाने में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर लाया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम में दोनों किडनी मिलने से अब नया मोड़ सामने आ चुका है। मृतक के समाज के लोग बड़ी संख्या में मोर्चे के बाहर एकत्रित हो गए हैं। समाज के लोग अब विरोध जो है तो जता रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर श्याम जुड़ चुके हैं। श्याम, परिजन वहां पर इकट्ठा हो रखे हैं, अभी प्रदर्शन उनकी तरफ से फिर भी किया जा रहा है, अपडेट क्या है बताइए। जी, इसे पूरे मामले को लेकर परिजन कल संभागीय आयुक्त से प्रतिभा सिंह से बात की थी, जिस पर उन्होंने मरीज के परिजनों को उचित आश्वासन दिया था कि सोमवार को उचित कार्रवाई करके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो सरकार की तरफ से आवश्यक मुआवजा भी दिया जा सकता है वो भी देने का प्रयास करेंगे। जिसके बाद मृतक का शव उठा लिया गया था और आज उसके परिजन उनके पैतृक गांव बलवाना लेके गए, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके बाद कल सोमवार को समाज के प्रतिनिधि मंडल है जो संभागीय आयुक्त से एक बार मिलेंगे और उनसे चर्चा करने के बाद समाज की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए श्याम। जयपुर के रेनवाल से खबर है, नाचते नाचते जहां पर एक युवक की जान चली गई। जानकारी यह है कि जब वो डांस कर रहा था तो उसी वक्त गश खाकर अचानक वो जमीन पर गिर जाता है। सत्संग में डांस कर रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। भाई की रिटायरमेंट पर एक सत्संग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साइलेंट हार्ट अटैक की वजह जो है वो माना जा रहा है और इसी वजह से युवक की मौत हो गई है। घटना का वीडियो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और ये अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रेनवाल के भैंसलाना गांव की ये घटना है, जहां पर गश खाकर डांस करने के दौरान एक युवक जो है वो गिर जाता है और इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। आशंका ये जताई जा रही है कि शायद उसे साइलेंट हार्ट अटैक आया था और इसी वजह से जान गई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बातें क्लियर होंगी। डूंगरपुर केंद्र के संयुक्त आयुक्त एवं महाप्रबंधक राजीव गर्ग को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सिविल लाइन स्थित गर्ग के आवास पर यह कार्रवाई की गई। एसीबी की टीम जयपुर स्थित अपने मकान और फ्लैट पर भी पहुंची, उसे सील कर दिया गया। यह रिश्वत की पेंशन का भुगतान और एरिया का भुगतान करने के एवज में मांगी गई। तो जिला उद्योग के महाप्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया इस आरोप में कि उन्होंने पेंशन और एरियर के एवज में जो है रिश्वत मांगी थी और उसके बाद एसीबी को जैसे ही जानकारी मिली तो उन्होंने इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। अलवर का रुख करते हैं, बड़ी खबर है। कमांडो दीपक सैनी की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि उधार दिए पैसे युवक को मांगने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मर्चेंट नेवी में जनरल कमांडो के पद पर दीपक सैनी तैनात थे। परिजनों ने शव लेने से साफ तौर से इनकार कर दिया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद शव लेने की बात कही। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के गंज सर्किल पर दीपक सैनी पर यह हमला किया गया। 2 लाख रुपए अजय सामरिया को उसने दे रखे थे, ऐसी जानकारी है। बताया जा रहा है कि निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर पर भी लापरवाही बरतने का यहाँ पर आरोप लगाया गया है परिजनों की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर अलवर से पहुंचा रही, जहां पर उधार के पैसे वापस मांगे गए थे और इसी वजह से बताया जा रहा है कि मर्चेंट नेवी में जनरल कमांडो के पद पर तैनात युवक की हत्या कर दी जाती है और इस दौरान परिजनों ने शव लेने से साफ तौर से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। तो कमांडो दीपक सैनी की हत्या कर दी गई बस इस बात से कि उन्होंने किसी को पैसे उधार दिए थे और वो पैसे उन्होंने वापस मांगे थे। बताया जा रहा है कि पैसे मांगने की वजह से
उनकी हत्या की गई है, ऐसा आरोप जो है परिजनों की तरफ से लगाया गया। मर्चेंट नेवी में जनरल कमांडो के पद पर जो है दीपक सैनी तैनात थे। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। इंसाफ की मांग जो है परिजनों की तरफ से की जा रही है। परिजनों ने कहा है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, वो जो है और एक्शन नहीं लिया जाता है, वो इसी तरीके से अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। तो हालांकि परिजनों को समझाने का दौर लगातार जारी है। अधिकारियों ने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में जो है शव रखवा दिया गया है। अब पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद तस्वीरें जो हैं और क्लियर हो पाएंगी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन जो हैं लगातार डटे हुए हैं। परिजनों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सर वो मैं होटल पे सो रहा था, भाई के साथ आकर 5-6 लड़कों ने, रविंद्र पटेल, सुमित मंडार, अजय सांवरिया, नवल मंडार और एक और था, 5-6 लड़कों ने राड़ मारी, भैया की डेथ हो गई। कौन सी जगह की बात है ये? खैरतल रोड। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पुष्प पंचामृत अभिषेक हुआ। भगवान श्री गणेश का अभिषेक हुआ पुष्प पंचामृत से। 151 किलो दूध, 21 किलो दही, 5.25 किलो घी के साथ और इसके साथ ही 21 किलो बूरा लगाया गया। केवड़ा इत्र और गुलाब इत्र से भी उनका अभिषेक किया गया। भगवान श्री गणेश जी महाराज नवीन पोशाक धारण कर फूल बंगले में वो विराजमान हो चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए, जब उनका पुष्प पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा था तो उस दौरान की तस्वीरें बेहद ही खास हैं, जो श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी है। इस विशेष अवसर पर भगवान को खीर का भोग लगाया गया है और मंदिर का प्रांगण जय गणेश के जयकारों के साथ इस दौरान गुंजायमान हो गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक